आज की हमारी कहानी रमेश की है। दरअसल एक दिन की बात थी। रमेश जो था लखनऊ से दिल्ली के लिए निकला था। तो वो जिस ट्रेन से दिल्ली आ रहा था वो ट्रेन जो थी बहुत ही खाली थी। उसमें एक से दो या फिर मुश्किल से पूरी ट्रेन के अंदर 10 से 12 लोग ही बैठे थे। यहाँ पर रमेश जो था उसे ये सब बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि इस तरह से जो था लखनऊ से वो दिल्ली कई बार जा चुका था, लेकिन ट्रेन में इस तरीके से वीराना कभी उसने नहीं देखा था। उसका जो बोगी थी उसमें मुश्किल से वो और एक और आदमी बैठा हुआ था। तो यहाँ पर वो जो दूसरा आदमी था वो बड़ी अजीब तरीके से रमेश को एकटक देखे जा रहा था। यूँ तो रमेश को ये बात कुछ खास सही नहीं लगी, लेकिन अब उसके अलावा उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। तो जो रमेश था वो यूं ही उस आदमी से बात करने लगा और बातों बातों में उसने जो है उस आदमी का नाम पूछा। अच्छा भाई साहब, आप दिल्ली जा रहे हैं, वैसे आपका नाम क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, अपने काम से काम रखो, मुझसे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत मत समझो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इस पर रमेश जो था एकदम से ही चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा, भला मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो ये ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है। अरे इतना बोर होने से तो अच्छा है कि बातचीत कर लेना। बड़ा ही अजीब इंसान है। और वैसे देखो, मुझे ही घूरे जा रहा है, मैं क्या करूँ इस इंसान का। और फिर यहाँ पर जो रमेश था वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। यहाँ पर रमेश के पास एक किताब थी, तो वो अपने बैग से उस किताब को निकाल कर पढ़ने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल चुका है। और जैसे ही उसने सामने की ओर देखा तो उसने पाया कि वो जो आदमी उसके सामने वाली सीट पर बैठा था वो अब वहाँ नहीं है। रमेश ने सोचा कि यार ये हो कैसे सकता है, मैंने तो किसी के जाने की आहट सुनी ही नहीं, तो ये आदमी जो है अचानक हवा में कहाँ गायब हो गया। तो रमेश थोड़ा सा परेशान हुआ, तो वो अपनी जगह से उठकर उस आदमी को यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर रमेश जो था उसे लगा कि हो सकता है कि वो टॉयलेट वगैरह गया हो, तो इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या ही ज़रूरत है। तो रमेश जो था वो फिर से अपनी किताब को बैठकर पढ़ने लगा और तभी जो है अचानक से ही उसने जो है ट्रेन के रुकने की आवाज़ सुनी। तो उसने खिड़की से जब बाहर झाँक कर देखा तो देखा कि ट्रेन जो है इस वक्त एक वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी है। इस रेलवे स्टेशन को जो था रमेश ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो तो अक्सर इस ट्रेन से आता जाता था। उसके बाद जो था उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी ट्रेन के अंदर, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए बाहर टहल के आते हैं। अब यहाँ पर रमेश जो था वो ट्रेन से नीचे उतरा उस प्लेटफॉर्म पर और यहाँ वहाँ टहलने लगा। वो जो रेलवे स्टेशन था वो एकदम सुनसान वीरान था, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन रमेश को जो था काफ़ी बोरियत महसूस हो रही थी एक जगह बैठे बैठे, इसीलिए वो उस जगह उतर गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। और तभी जो है जो रमेश था उसे अचानक से ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बड़ी अजीब थी, इसके अंदर बड़ा ही भयानक एक अजीब सा एहसास था, जिसे सुनकर रमेश जो है अचानक से ही पलट कर देखता है तो उसने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है। बड़ी ही ऐसी हालत थी, एकदम गरीब, फटे कपड़े। और यहाँ पर रमेश जो था उसको देखकर पूछने लगा, अरे अम्मा क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? इस पर उस औरत ने कहा, रोना तो और क्या करूं, मेरी किस्मत तो फूट गई। इस पर रमेश ने कहा, ऐसा क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। इस पर उस औरत ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है बेटा? तो यहाँ पर जो रमेश था वो सोच में पड़ गया, यार मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है। तो वो बोला, अरे अम्मा मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप बाहर जाकर कहीं कोई दुकान खुली होगी तो वहाँ जाकर खा लीजिएगा।
इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो खाना ही चाहिए। तो रमेश जो था बड़ा ही परेशान हो गया, यार क्या करूं। तो तभी जो है अचानक से उसने देखा वो जो बूढ़ी औरत है वो रमेश की ओर बढ़ रही थी। उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी अचानक से ही आ गई और वो भयानक तरीके से हंसने लगी। ये देख रमेश परेशान हो गया और 2 कदम थोड़ा दूर हट गया उससे। तो तभी जो है अचानक से ही हवा चलने लगी तेज, और वो जो बूढ़ी औरत थी अचानक से ही किसी भयानक डायन में बदल गई। इतना देखने के बाद जो है रमेश की हालत पतली हो गई और वो उस डायन के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। इस पर उस डायन ने कहा, तुझे जाने दिया तो मेरी भूख कौन मिटाएगा। अब जो है रमेश अपनी गाड़ी की ओर जैसे ही जाने लगा तो वो जो डायन थी वो उसकी ओर बढ़ने लगी। धीरे 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 रमेश की भी जो हालत थी यहाँ इतनी ख़राब थी कि उससे 2 कदम भी आगे तक चला नहीं जा रहा था, और वो डायन उसकी ओर बढ़ने लगी। और एक पल ऐसा आया कि एकदम से ही जो है वो डायन उस पर झपट पड़ी और रमेश जो है उसके शिकंजे में आ गया। यहाँ पर रमेश घबरा गया कि तभी जो है रमेश ने देखा कि ट्रेन के अंदर से जो है वही आदमी भागते हुए आया है जो कुछ देर पहले उसकी सीट के सामने वाली सीट पर बैठा था। उसके हाथ में जो है एक भगवान का लॉकेट था, जिसे दिखाकर वो जो डायन थी वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो गई। वो आदमी रमेश को अपने साथ तुरंत ही ट्रेन में लेकर बैठ गया और इतने में जो है ट्रेन भी वहाँ से निकल पड़ी। उस रोज़ उस आदमी ने रमेश की जान बचा ली उस डायन से।